ऐसा कभी हुआ है कि कोई स्टॉक है जो आपने टीवी पे या न्यूज़ चैनल पे बताया था कि ओके दिस इज़ लाइक यू आर बुलिश ऑन दैट और यू स्पोक समथिंग अबाउट दैट कंपनी बट इट वेंट द अदर वे राउंड? मतलब आपने कुछ बताया बट उसके जैसा नहीं हुआ। एंड वन मोर एग्जांपल ऑफ अ केस वेयर आपने बताया और उसके जैसा ही हुआ। ऐसे लाइक 1-2 स्टोरीज है स्टॉक्स रिलेटेड? रोज ही होता है। मतलब हम तो हमें तो आदत हो गई क्योंकि इतने स्टॉक्स की बात करते हैं हम। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो स्टॉक जिस तरीके से बोलते हैं उसके कंप्लीटली उल्टा जाता है। लेकिन वो बहुत कम होता है फ्रैंकली, क्योंकि देखिए हम ना थोड़ा सा सुबह एक चीज़ का ध्यान रख के बोलते हैं कि काफ़ी लोग हमको सुन के एक्ट करेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा अपनी रिसर्च जो होती है वो थोड़ी सी प्रॉपर होती है। तो कभी एक आध बार मतलब एक आध बार गलत भी गए हैं। कुछ एग्जैक्टली अब मुझे तो एग्जाम्पल तो याद नहीं आ रहा, क्योंकि लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि कुछ न्यूज़ को समझने में जैसे कई बार गलती हो जाती है, तो वो उस वजह से हो जाता है। बट अदरवाइज ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि हमारे पास इतनी रिसर्च होती है और उसके हिसाब से हम, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा छोटे स्टॉक्स की बात नहीं करता, ज़्यादातर बड़े स्टॉक्स की बात करता हूँ। ज़्यादातर तो जो मार्केट का ट्रेंड और मार्केट का टेक्सचर है उसके हिसाब से ही हम स्टॉक्स की बात करते हैं। तो ज़्यादातर तो उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में होपफुल होते हैं हम कि वो जाएंगे। एक आध बार हो जाती है, गलती हो जाती है, वो अगेंस्ट चले जाते हैं हमारे। लेकिन जैसे रिसेंटली अभी स्विगी में बहुत बड़ा मूव आया, वो प्राइस नहीं कर पाए हम। स्विगी मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा सा और गिरेगा, लेकिन वो गिरा काफ़ी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की रैली आई उसमें, वो थोड़ा सा प्राइसिंग करना थोड़ा सा टफ हो गया था। जोमैटो जोमैटो पे शुरू में मैं बेरिश था काफ़ी, बाद में पॉजिटिव हुआ। लेकिन शुरू में थोड़ा गलत पड़ा जोमैटो पे, लेकिन उसके बाद जब सही पड़े तो बहुत सही पड़े। फिर उसके बाद जोमैटो पे लगातार पॉजिटिव व्यू रहा। पेटीएम पे एकदम सही स्ट्रांग व्यू था काफ़ी समय से, तो वो ठीक ठाक चला स्टॉक के लिए जोमेटो फिर। में आपने बोला कि आप पहले बेरिश थे एंड देन उसके बाद पॉजिटिव हुए एंड देन जो पॉजिटिव था वो तो काफ़ी हेल्प मतलब काफ़ी इसमें एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ होगा वो प्राइस। तो जोमेटो के केस में क्या था, लाइक व्हाई वर यू बेरिश फर्स्ट एंड देन व्हाट हैपेंड व्हिच मेड यू बुलिश ऑन दैट? पहले मैं बेरिश इसलिए था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कंपनी जो है वो ज़्यादातर सिर्फ शोर शराबे में फोकस कर रही है और काम पे ध्यान कम है। पॉजिटिव मैं हुआ तब जोमेटो पर जब उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस किया, और जब ब्लिंकिट को उन्होंने कहा कि हम टर्न अराउंड कर देंगे ब्लिंकिट को, और उसके साइन दिखने लगे। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, आज की डेट में जोमेटो हुआ या स्विगी हुआ, इनकी अगर आप ट्रांजैक्शंस देखें, आज की डेट में जो जितने ट्रांजैक्शन करते हैं, डीमार्ट जैसी कंपनी भी उतना उनका जीएमवी नहीं है उसका। तो उस लेवल की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। इसमें एक बार अगर कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए, अब जैसे आज की डेट में, पहले मुझे याद है मैं एक समय वो भी था, मैं मिट्टी कॉलेज के पास वाला वड़ा पाव मंगा लेता था स्विगी या जोमेटो पे, और वो 10 रुपए का जो वड़ा पाव होता था वो 10 रुपए में ही आ जाता था। कोई उस पर चार्ज नहीं लगता था, कुछ नहीं लगता था। तो ऑब्वियसली कौन लॉस बेयर कर रहा है? वो कंपनियां लॉस बेयर कर रही हैं। आज की डेट में देखिए आप, अगर आप ऑर्डर करिए इन कंपनियों पर और उसके बाद चार्जेस को ब्रेक डाउन देखिए, पहले तो जितना रेस्टोरेंट में रेट होगा उससे ज़्यादा रेट ऑलरेडी लगा रहे होंगे। तो वो ऑलरेडी थोड़ा सा शायद कमीशन इनबिल्ट होता है। उसके अलावा आप देखिए डिलीवरी चार्ज, सर्च फीस, ये वो। आजकल तो डिलीवरी चार्ज के अलावा, सर्च फीस के अलावा, अगर बारिश हो रही है तो रेंज सर्च फी अलग से होता है। तो धंधा जो है ना, और अब प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस हो गया है बेसिकली। एआई इम्प्लीमेंट कर देना, जिस तरीके से आज की डेट में अगर आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, अगर आप उनके साथ कस्टमर सपोर्ट पर जा रहे हैं, तो 90% 95% आपके सामने एआई है। आपको कोई रोबोट बैठा होगा जो चैट कर रहा होगा। आपको कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज होते हैं जो आपको लगता है कैसे सॉल्व होंगे, फाइनली फिर बार बार आपको उनको बोलना होता है कि प्लीज एस्केलेट इट टू डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, तो फाइनली वो टू एन एग्जीक्यूटिव, तो फाइनली वो होता। तो लेकिन इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट कटिंग हो रही है। तो कॉस्ट कटिंग हो रही है और एट द एंड ऑफ द डे आप स्टिल यूज कर रहे हैं। आप बाहर निकलिए, आप किसी भी गली में पहुंच जाइए, आपको 3 जोमेटो या ब्लिंकिट या इंस्टामार्ट का कोई ना कोई तो दिख ही जाएगा। तो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं ये लोग, और मुझे लग रहा है कि अगर प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहा इनका, तो काफ़ी, ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। हाँ, स्टॉक्स चल चुके हैं काफ़ी ऑलरेडी, ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखनी होगी। एंड पेटीएम पे आपका क्या थीसिस था? देखिए पेटीएम पे थीसिस ये था कि पेटीएम पे मेरा व्यू था वो था कि मुझे लगता था कि मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है।
चाहे विजय शेखर जी हों या उनके अंडर जो टीम है, मुझे उन पे कॉन्फिडेंस था कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। और 1-2 सेटबैक उनको मिले थे, लेकिन वो सेटबैक से वो उबर पाएँगे। और एक चीज़ एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि भले ही पेटीएम का स्टॉक काफ़ी गिरा हो, लेकिन यू कांट आर्ग्यू विद द फैक्ट कि पेटीएम ने इस देश में जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह है उसकी क्रांति पेटीएम ने ही लाई थी। आज की डेट में मतलब कुछ भी होता था, लोग कहते थे पेटीएम कर देना। इवन इफ यू यूजिंग अदर प्लेटफॉर्म यू वुड से उसे पेटीएम कर देना। वो बहुत कम होता था। एक पुराने ज़माने में जैसे कहते थे ना कोलगेट कर लो, तो लोग जैसे टूथपेस्ट कर लो भैया बोलते थे कि कोलगेट कर लिया क्या तूने। तो ये ऐसे पेटीएम ने एक तरीके से ये शुरुआत की थी। तो एक कांस्टेंट मेरा बिलीफ ये था कि सेटबैक्स हैं पेटीएम में, लेकिन जिस बंदे ने आउट ऑफ ब्लू इस तरीके की कंपनी बनाई है, वो डूबने तो नहीं देगा कंपनी को, कुछ ना कुछ तो अच्छा करेगा। और इसके लिए आप देखिए पेटीएम मतलब लोस से कितना 4 गुना 3 गुना तो हो ही चुका है मेरे ख्याल से। और मेरे ख्याल से अब उनका भी फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है काफ़ी। और उन्होंने एक और अच्छी चीज़ की, अभी तो उन्होंने आगे बोल दिया कि अब से हम जो भी नंबर डिक्लेयर करेंगे ये सब एक्स ऑफ ईसॉप वगैरह नहीं बोलेंगे, जो एबिटा नंबर है बस वो डिक्लेयर करेंगे। ट्रांसपेरेंसी भी है थोड़ी सी, ये भी अच्छी चीज़ है। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.